Okay. Today we are going to start the megasporogenesis and pollination. Okay. Yes. Let's start with the process of आपका NCERT रीड करेंगे पहले, जितना भी कल हमने पोर्शन किया था उसको NCERT हाइलाइट्स कवर करेंगे. After that we will move to the next topic. ठीक है. The gynoecium represent the female reproductive part of the flower. Okay, gynoecium क्या होता है आपका बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है. Why it is not working? Wait a minute. My highlighter is not working, na? What happened? Oh, this is not working on that slide. Okay, wait a minute, beta. I don't know what happened, but still अब हो रहा है. आपका मेगा सॉरी, चलो कहाँ थे हम लोग? हाँ, गाइनोशियम क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? थोड़ा सा मैस हो गया था, नाउ इट इज ओके. ठीक है, चलो ठीक है. गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है. द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल. अगर सिंगल पिस्टल है तो देन इट विल बी कॉल्ड एज मोनोकार्पेलरी. क्या कहलाएगा? अगर आपका सिंगल पिस्टल है तो मोनोकार्पेलरी कहलाएगा. ठीक है. और अगर आपका क्या है, मोर देन वन पिस्टल है, देन इट विल बी कॉल्ड एज मल्टीकार्पेलरी. ठीक है. The pistil may be fused together. If it is fused together, then it will be called as syncarpus. और अगर फ्री है, आपस में फ्यूज नहीं है, then it will be called as apocarpus. ठीक है. तो आपका पिस्टल किस तरह से लोकेटेड है? If it is fused together, then it is called as syncarpus. If it is not, then it will be called as apocarpus. ठीक है. Each pistil has three parts. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपके स्टिल के? The first one is स्टिग्मा, और जो ट्यूब कनेक्ट करती है ओवरी एंड स्टिग्मा को, which is called as स्टाइल एंड आपका ओवरी. The stigma serves as a long landing platform for pollen grain. स्टिग्मा क्या करता है बेटा? आपको pollen grain के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म देता है. क्या कर रहा है? pollen grain के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म दे रहा है. ठीक है. The style is the elongated slender part beneath the stigma. स्टिग्मा के नीचे पाया जाने वाला एक elongated लंबा सा slender part क्या कहलाता है? आपका स्टिग्मा कहलाता है. The basal bulge part of the pistil is the ovary. Basal मतलब जो बेस पार्ट है आपका. ठीक है, नीचे वाला हिस्सा. bulged मतलब फूला हुआ जो है, वो कैसा कहलाता है? आपका क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है. Inside the ovary, the ovarian cavities. ओवेरियन कैविटी क्या कहलाती है आपकी? लोक्यूल. तो ओवेरियन कैविटी होती है आपके ओवरी के अंदर, विच इज कॉल्ड एज लोक्यूल. द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. इन लोक्यूल में क्या पाए जाते हैं? प्लासेंटा. ठीक है. ओवरी में पाए जाएंगे लोक्यूल और लोक्यूल में पाए जाएंगे प्लासेंटा. क्लियर है इतना? यस मैम. ठीक है. चलो. द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1. आपका हो सकता है कि ये जो ओव्यूल्स पाए जा रहे हैं वो कैसे हों? 1 हो, एक ओव्यूल हो केवल. एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? व्हीट, पैडी, मैंगो. इनमें कैसे ओव्यूल पाए जाते हैं आपके? एक ओव्यूल हो सकता है. ठीक है. और अगर एक से ज्यादा ओव्यूल हैं तो इनके एग्जाम्पल क्या है आपके? पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स. गेटिंग? द मेगास्पोरेंजियम. ठीक है. मेगास्पोरेंजियम क्या है आपका बेटा? ओव्यूल को ही क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम. ठीक है. The ovule is a small structure attached to the placenta. Ovule क्या है आपका? प्लासेंटा से अटैच एक स्मॉल स्ट्रक्चर है. ठीक है. जिस पार्ट से ये अटैच होता है उसको क्या कहा जाता है? फ्यूनिकल. पढ़ाया था कल. फ्यूनिकल क्या होता है? ओव्यूल एंड प्लासेंटा को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है. ठीक है. अब ये जो ओव्यूल है आपका, ठीक है, वो फ्यूनिकल के साथ फ्यूज होगी.
है ना, एक तरफ से फ्यूनिकल से जुड़ी होगी। तो जिस रीजन से आपका ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ा होता है दैट रीजन इज कॉल्ड एज हीलियम। हीलियम क्या कर रहा है आपका, फ्यूनिकल एंड ओव्यूल को जोड़ रहा है, और फ्यूनिकल क्या कर रहा है, प्लासेंटा एंड ओव्यूल को जोड़ रहा है। क्लियर है, इज इट क्लियर? ठीक है। Yes, ma'am. हर ओव्यूल का क्या होगा आपका, कुछ प्रोटेक्टिव एनवेलप्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पे दो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स पाए जाते हैं विच इज कॉल्ड एज इंट्यूगमेंट लेयर। क्या कहा जाता है इनको, इंट्यूगमेंट लेयर। ठीक है, ये इंट्यूगमेंट लेयर कैसी होती है आपकी, इनसर्कल रहती है, घिरी होती है कहाँ से, न्यूसैलिस से। किसको घेरा हुआ है इन्होंने, न्यूसैलिस को। लेकिन कौन सा पार्ट ओपन है आपका, एक टिप Micropyle. खाली है जिसको क्या कहा जाता है, स्मॉल Micropyle. माइक्रोपाइल। क्यों है ये आपकी, मैम यहीं से मेल मेन ग्रेविटोफाइट को जाएगा। ठीक है, अब अपोजिट द माइक्रोपाइलर इन माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में एक एंड पाया जाता है विच इज कॉल्ड एज चलाजा। क्या कहा जाएगा इसको, चलाजा या चलाजल एंड, और इसी को बेसल एंड भी बोला जाता है ओव्यूल का। क्लियर है यहाँ तक? यस क्लियर है मैम। सबको? यस मैम। बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा? नो मैम। ठीक है, चलो। एनक्लोज विद द इंट्यूगमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूसेलस। इंट्यूगमेंट से घिरा हुआ हिस्सा, जो आपकी इंट्यूगमेंट लेयर है उससे घिरा हुआ जो सेल का मास होता है विच इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। ठीक है, ये कैसी होती है न्यूसेलस सेल, दे आर अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। इनमें क्या होता है, जो फूड मटेरियल होता है वो रिजर्व होता है। दैट मीन्स क्या कर रही है ये, फूड मटेरियल रिजर्व है तो क्या कर रही है, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूसेलिस में क्या पाया जाता है आपका, एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। इसी न्यूसेलिस के अंदर क्या पाया जाएगा, एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ठीक। यस मैम। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे बाद में। चलो ठीक है, पहले हम समझेंगे। चलो हेडिंग डालते हैं क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ध्यान से सब लोग देखना। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, सारी चीजें क्लियर है सबको? यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना? मेगा स्पोरोजेनेसिस पे आते हैं। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस में बेटा क्या होता है आपका, होता है ओव्यूल। क्या होता है हमारे पास, ओव्यूल होता है। ठीक है, ये ओव्यूल होगा डिफरेंशिएट। ये ओव्यूल क्या होगा आपका, डिफरेंशिएट। वी हैव ओव्यूल विच विल बी डिफरेंशिएट। क्या होगा ये, डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, और डिफरेंशिएट होकर के क्या बना लेगा, मेगा स्पोर मदर सेल। डिफरेंशिएट होकर के क्या बना लेगा, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बना लेगा, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगा स्पोर, एक मिनट बेटा रुकना। चलो सॉरी, ओव्यूल आपका डिफरेंशिएट होगा, क्या बनाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है आपकी, वो कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होंगी। कैसी होंगी बेटा, डिप्लॉइड होंगी। ठीक है, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो क्या होंगी, लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाएगा इनमें। क्या पाया जाता है बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, पहला करेक्टर हो गया इनका। किसमें पाया जा रहा है ये, मेगास्पोर मदर सेल में। एंड डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस। और क्या पाया जाता है इसमें, डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस। क्लियर है? ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब ध्यान देना, ये जो आपका डिप्लॉइड सेल है मेगास्पोर मदर सेल की, ये कौन सा डिवीजन करेगा अभी, मियोसिस फर्स्ट। हाँ, अभी कौन सा डिवीजन करेगा, मियोसिस फर्स्ट। कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल।
रिडक्शनल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है आपका? रिडक्शनल। तो n से 2n बन जाएंगे, सेल में बन Yes, ma'am. जाएंगे। अब ये फिर से एक बार करेगा मियोसिस सेकेंड। तो मेरी बात बताओ जल्दी से मुझे कि मियोसिस सेकेंड कैसा डिवीजन होता है आपका? Equational division. इक्वेशनल। मतलब क्या हो जाएंगी? अब 4 सेल बन जाएंगी, Yes, बन ma'am. जाएंगी Yes. 4 सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 और एक ये 4। 4 आपका डिवीजन हो गया यहाँ पे, ठीक है। 4 डिवीजन हुआ है तो क्या बोलेंगे बेटा इसको? Tetrad. टेट्राड। क्या बोलेंगे? टेट्राड, Tetrad. ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली 3 सेल है, ध्यान से सुनना, ये ऊपर वाली 3 सेल क्या हो जाएंगी? डीजेनरेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये 3 सेल्स आपकी डीजेनरेट हो जाएगी। बची कौन सी? लास्ट वाली। Last. तो ये जो एक सेल है यही फंक्शनल है और यही आगे क्या करेगी? आपकी प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो ये वाली फंक्शनल सेल है। अगला इसी में डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पे? अब माइटोसिस। मियोसिस तो हो चुका ना? हो चुका Yes, मियोसिस। ma'am. तो अब माइटोसिस फर्स्ट करवा दे माइटोसिस फर्स्ट। लेकिन यहाँ ध्यान देना, जब हम माइटोसिस फर्स्ट करवाएंगे तो 2 चीजें होती है हमारी। द वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। पढ़ा है सबने? Yes, ma'am. कैरियोकाइनेसिस होती है, Yes, ma'am. साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? केवल कैरियोकाइनेसिस हो रही है। जिन लोगों को नहीं पता है या कुछ डाउट है वो सुन लो। आपका कैरियोकाइनेसिस क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है। जबकि साइटोकाइनेसिस में सेल Cytoplasm. प्लाज्म का डिवीजन. साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या डिवाइड हो रहा है? Nucleus. न्यूक्लियस। क्या डिवाइड हो रहा है? न्यूक्लियस। तो Nucleus. प्रोसेस कौन सी हो जाएगी यहाँ पे बेटा? Karyokinesis. माइटोसिस 1 में हम क्या करा रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्या करा लिया हमने यहाँ पे? Karyo. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कैरियोकाइनेसिस कराया यहाँ पे तो क्या बनेगा आपका? एक और स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो एन वाली सेल थी, जो ये एन वाली सेल थी, वो अब क्या कैसी हो जाएगी आपकी? न्यूक्लियस बस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस बस डिवाइड होगा। सेल डिवाइड होगी क्या? No, ma'am. एक एन ये बना लेगा और एक एन ये बना लेगा। होगा ऐसा? 2 न्यूक्लिएटेड Yes, ma'am. स्टेज बोल दें इसको। है ये 2 Yes, ma'am. न्यूक्लिएटेड स्टेज? है ना? 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन गया। चलो ठीक है। अब ये जो 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज बना, यहाँ पे फिर से एक बार डिवीजन होगा, यहाँ पे फिर से एक बार डिवीजन होगा। तो कौन सा डिवीजन होगा फिर से? अब माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होगा? Mitosis. माइटोसिस एक बार हो चुका है, तो ये सेकेंड माइटोसिस है आपका। सेकेंड माइटोसिस Yes, है। ma'am. तो अभी 4, 2 से कितनी सेल्स बन जाएंगी आपकी? कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? फिर से कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। तो अभी कितने न्यूक्लियस और बन जाएंगे? 4। कितने न्यूक्लियस और बन गए? 4। तो ये क्या कहलाएगा बेटा आपका? 4 न्यूक्लिएटेड स्टेट बोल दें इसको। Yes, ma'am. 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन गया। क्या बन गया? 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन गया। अब एक बार माइटोसिस फिर से होगी। अभी एक बार माइटोसिस फिर से होगी। माइटोसिस 3। कौन सी हो रही है माइटोसिस बेटा? अब 3। 3. ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका? 8 nucleated cell. 4 से आपकी कितनी सेल्स बन जाएंगी? 8. 8 सेल्स। कितने न्यूक्लियस बन गए यहाँ पे? 8। तो 8. बोल दें 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। Yes, ma'am. न्यूक्लिएटेड स्टेज बोल दें इसको। चलो ठीक है, बढ़िया। अब फाइनली क्या होगा आपका? क्या होगा फाइनली? साइटोकाइनेसिस। अब फाइनली कौन सी प्रोसेस होगी? Cyto. साइटोकाइनेसिस। मतलब अब साइटोप्लाज्म डिवाइड, साइटोकाइनेसिस। कौन सी प्रोसेस हो गई अब? साइटोकाइनेसिस हो गई। तो अब जब ये साइटोकाइनेसिस होगी बेटा, तो ये ऐसा करके एक क्या हो जाएगा आपका? ऐसा एक सेल बनेगा, ठीक है। ऐसा करके एक सेल बनेगा, ठीक। यहाँ पे क्या होंगी आपकी? 3 सेल्स इस तरह से ऊपर बनेंगी, ठीक है। एन एन
और n, ठीक है। एक सेल यहाँ पे बनेगी कहाँ, बीच में, ठीक है, जिसमें आपके कितने न्यूक्लियस होंगे, 2 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस होंगे, 2 2 न्यूक्लियस, ठीक है। और एक आपका बनेगा यहाँ पे 3 सेल्स, तो 1 सेल, 2 सेल और ये वाली 3 सेल, तो 1 n 2 n 3 n बनेगा ऐसा, ठीक है। एक ऐसा Yes, स्ट्रक्चर बनेगा आपका। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इस पूरे सेल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा चैलाज़िन, ये क्या हो जाएगा आपका चैलाज़िन, और ये Excellent. वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या होता है, माइक्रोपाइल। Micropyle. ये क्या हो जाएगा आपका माइक्रोपाइल हो जाएगा। अब देखो इसमें Yes. सेल्स जो है इनकी बात करते हैं, ये तीनों सेल्स जो यहाँ पे ऊपर बनी है सबसे पहले पोल्स पे, इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या नाम है इनका, एंटीपोडल सेल। कितनी सेल है एंटीपोडल सेल में, 3. 3 सेल, ठीक है। येलो वाली सेल्स आपकी क्या है, एंटीपोडल सेल्स। कितनी है, 3 है नंबर में। और ये वाली सेल जो है आपकी वो कैसी है, आपकी सेंट्रल सेल। कैसी है बेटा, Center. सेंट्रल सेल है, ठीक है, जिसमें क्या पाया जाएगा आपका, विथ पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियाई बोल रही हूं मैं, मतलब क्या है आपका, 2 न्यूक्लियस है, 2 ठीक है। nucleus. अब देखो ये वाली सेल और ये वाली सेल, ये दोनों क्या कहलाएंगी आपकी, सिनर्जिड। तो कितनी सिनर्जिड सेल्स हैं यहाँ पे, 2 सिनर्जिड सेल्स। कितनी सिनर्जिड्स हैं, 2. 2 सिनर्जिड्स हैं। और एक ये वाली जो थोड़ा ऊपर साइड पे है, ये क्या है आपकी एक्सेल है, तो 1 एक्सेल हो गई, 2 सिनर्जिड्स हो गई, 3 आपकी एंटीपोडल हो गई, और एक सेल कौन सी हो गई, सेंट्रल सेल। टोटल कितनी सेल हो गई, काउंट करो, 7. कितनी सेल हो गई हैं, कितनी सेल हो गई 7. हैं यहाँ पे। सेल की बात करें तो कितनी सेल्स हैं, 7 सेल्स। न्यूक्लियस की 7. बात करो, एन काउंट करो, 1 2 3 8. 4 5 6 7 8। तो न्यूक्लियस कितना है बेटा, 8. न्यूक्लियस कितना है, 8। तो 7 सेल है लेकिन न्यूक्लियस कितना है, 8। तो कैसी सेल बन गई आपकी, 7 सेल विथ 8 न्यूक्लियस। क्यों 8 8 न्यूक्लियस हुआ, बिकॉज आपकी जो सेंट्रल सेल है वहां पे आपके कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इट कंटेन्स 2 2. पोलर न्यूक्लियाई। इज इट क्लियर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओव्यूल था हमारे पास, ओव्यूल विल डिफरेंशिएट एंड मेक द मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर, द मेगास्पोर मदर सेल हैज large amount of cytoplasm and the dense central nucleus. Clear, the megaspore mother cell is diploid in nature. फिर क्या हुआ आपका, मियोसिस फर्स्ट। कौन सा प्रोसेस हुआ यहाँ पे, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के बाद ये आपका हैप्लॉइड सेल में बदल गया, ठीक है। और इसके बाद जब हुआ मियोसिस सेकेंड, तो इसने क्या बना लिया, 4 सेल स्टेज, विच इज कॉल्ड एज टेट्राड। क्या कहा हमने इसको, टेट्राड, ठीक है। अब ये ऊपर की 3 सेल्स हो जाएंगी डीजेनरेट, और लास्ट वाली जो है एक सेल है आपकी, इसमें से होगी फंक्शनल, और जो कि आगे कौन सी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगी, माइटोसिस फर्स्ट। और माइटोसिस फर्स्ट में भी कौन सा पार्ट होगा यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस। कौन सा पार्ट होगा बेटा यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, दैट मींस न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। तो 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाएगा इस सेल में, बन गया। अब होगा माइटोसिस सेकेंड, तो 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाएगा। जब आपका माइटोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा तो कौन सा होगा आपका प्रोसेस, माइटोसिस थर्ड। एंड माइटोसिस थर्ड जो है वो क्या बना लेगा आपका, फाइनली 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। क्या बना लेगा, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ठीक है। अब होगी फाइनली साइटोकाइनेसिस, और एक आपके सेल्स अलग अलग हो जाएंगे। जो आपके चलाजल एंड में सेल्स पाए जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल। कितने सेल्स हैं यहाँ पे, 3। बीच में जो सेल है सेंट्रल सेल है विथ पोलर न्यूक्लियाई, और ये लास्ट वाले 2 सेल जो कॉर्नर पे हैं वो 2 सिनर्जिड्स, एंड जो बीच वाला सेल है विच इज कॉल्ड एज एग। क्लियर है, Yes, ma'am. क्लियर है ये इतना सबको।
अभी देखो क्या होगा, जो आपका सेंट्रल सेल है, कौन सी वाली, Central. सेंट्रल सेल, वो फ्यूज करेगी, किसके साथ फ्यूज करेगी, पॉलिन के साथ। किसके साथ फ्यूज करेगी, पॉलिन के साथ, और क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म। क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, एंडोस्पर्म बनेगा। माइक म्यूट कर लो, जिससे किसी का भी ऑन हो। प्राची, काइंडली म्यूट योर माइक, थैंक यू। चलो, सेंट्रल सेल फ्यूज होके पॉलिन ग्रेन के साथ क्या बना लिया इसने, एंडोस्पर्म। ठीक है, सेंट्रल सेल क्या बनाएगी आपकी, एंडोस्पर्म बनाएगी। अब एग जब फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। एग क्या बनाता है, सीड। सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, क्लियर है। और ओवरी आपकी किस में बदलती है, फ्लावर। फ्रूट। ओवरी किस में चेंज होगी लास्ट में, फ्रूट में। और जो आपका ओव्यूल है वो क्या बना लेता है, सीड्स। क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है। कोई डाउट यहाँ तक, Yes, ma'am. कोई डाउट यहाँ तक, No, ma'am. No, ma'am. स्लाइड शो हो रही है सब लोगों को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट, मैं तुम लोगों को ना एक बार वो एनसीईआरटी वाला खोल के स्लाइड दे रही हूँ, ठीक है, तो फिर यहीं पे इसकी एनसीईआरटी रीड करेंगे। स्लाइड कौन सी शो हो रही है तुम लोगों को, Ovary and ovule. हाँ कौन सी, Endosperm. Ma'am, ovule. चलो एक मिनट में मैं तुम लोगों को एनसीईआरटी वाला स्लाइड खोल रही हूँ और फिर हम लोग वो करते हैं, ठीक है। स्लाइड आपकी शायद मिस हो गई है कहीं, वेट अ मिनट। यहाँ तक की प्रोसेस क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है, Yes, ma'am. एनीवन, बस No, ma'am. का टाइम दो नाम को। चलो लास्ट में करवाती हूँ मैं, ठीक है। Yes, ma'am. करवा दूंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट आते हैं आपका, स्लाइड आपकी इधर उधर थोड़ा सा मिस हो गई है, सबसे आगे करते हैं, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आगे का स्टार्ट करें, ठीक है। पॉलिनेशन पे आते हैं, ठीक है। आपका मेल फीमेल गैमेटोफाइट हैज कंप्लीटेड, यस मैम। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना किसी को। No, ma'am. पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है बेटा आपका, पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज कॉल्ड द पॉलिनेशन, ठीक है। स्टिग्मा पे आपके पॉलिन्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ
ट्रांसफर ऑफ pollen grains to the stigma, ठीक है, ऑफ pistil, ठीक है। क्या कहलाता है ये प्रोसेस? कॉल्ड एज pollination, पॉलिनेशन, ठीक है। ये आपका पॉलिनेशन का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉलिनेशन क्यों करा रहे हैं, वाई, क्यों करवा रहे हैं पॉलिनेशन, है ना। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों करा रहे हैं भाई, ह्यूमन में तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था, तो फिर यहाँ क्यों ऐसा क्या जरूरत पड़ गई? तो एक बात बताओ, आपका एक क्या होता है, आपका मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको, बोलो बेटा, इसमें क्या बोलेंगे? पॉलेन, पॉलेन है ना आपका, पॉलेन ग्रेन क्या yes है? ma'am, मेल male gamete, गैमेटोफाइट है, ठीक है। और एक आपका होता है क्या? फीमेल गैमेटोफाइट। कौन होगा इसमें फीमेल गैमेटोफाइट, कौन होगा बताओ? ovule, एम्ब्रियो सैक, है ना, yes एम्ब्रियो ma'am, सैक होगा। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों में से मोटाइल कौन है? ह्यूमन में हमने पढ़ा था ना, एग एंड ओवा, अरे ओवा एंड स्पर्म, तो मोटाइल कौन था आपका? Palm. स्पर्म था। अभी यहाँ कौन मोटाइल है? और स्पर्म क्या करता था? ओवा के पास आता था। स्पर्म क्या करता था? ओवा के पास पास आता था आता है। वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, यहाँ पे भी एक मेल गैमेटोफाइट है, एक फीमेल गैमेटोफाइट है, तो यहाँ पे कौन आएगा किसके पास? Pollen grain. pollen grain आएगा कौन embryo sac, मोटाइल है यहाँ पे? कौन Pollen मोटाइल है? grain. पॉलन ग्रेन मोटाइल है, यही तो Yes, बात है। यहाँ बेटा दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, दोनों ही क्या हैं? नॉन मोटाइल हैं, दोनों ही नहीं आ सकते। इसीलिए तो जरूरत पड़ती है किसकी? किसी ना किसी एजेंट की, जो पॉलन ग्रेन को ले आए कहाँ? स्टिग्मा पे। कहाँ ले आए पॉलन ग्रेन को? Stigma. स्टिग्मा पे ले आए, ठीक है। तो ये दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, दैट्स वाई इनको नीड किसकी है? पॉलिनेशन की जरूरत है इनको, बोलो। हाँ, है पॉलिनेशन की yes, जरूरत। और जब पॉलिनेशन होगा तभी इनका फर्टिलाइजेशन होगा, yes, होगा तभी फर्टिलाइजेशन, वरना तो पॉलन आपका पहुंचेगा ही नहीं स्टिग्मा तक, तो क्या फर्टिलाइजेशन विल बी अकर? खुद सोचो, फर्टिलाइजेशन होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या राइज हो रही है आपकी, कि पॉलन ग्रेन और जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट, दे बोथ आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल हैं तो एक दूसरे के पास खुद से तो आएंगे नहीं, कोई ना कोई ऐसा टेक्निक चाहिए, कुछ ना कुछ एजेंट चाहिए जो क्या करे, पॉलन ग्रेन को पहुंचा दे कहाँ? स्टिग्मा पे। और जैसे ये स्टिग्मा पे पहुंचेगा, स्टिग्मा इसको क्या करेगा? सिग्नल देगा, क्लियर कर देगा कि, और मतलब एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या होगा? आपका फर्टिलाइजेशन करवा देगा, पॉलन ट्यूब बनेगी और आपका क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पे? और प्रोसेस की जरूरत पड़ती है प्लांट्स में, विच इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। कहा जाता है इसको पॉलिनेशन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ठीक। अब इसका एक कोड याद रखना, AGX, AGX। ए फॉर क्या होता है बेटा आपका? ऑटोगेमी। ए फॉर क्या होता है आपका? auto, ऑटोगेमी, ठीक है। जी फॉर क्या होता है आपका? डिटर्नोगेमी। और एक्स फॉर क्या होता है आपका? जीनोगेमी। एक्स फॉर क्या होता है? जीनोगेमी। ये तीन आपके टाइप पाए जाते हैं, ये तीन टाइप पाए जाते हैं किसके?
पॉलिनेशन के, किसके टाइप पाए जा रहे हैं आपके? पॉलिनेशन के। सपोज यहाँ पे एक स्टिग्मा है, ये इसकी क्या हो जाएगी? ओवरी। ये इसकी क्या हो जाएगी? ओवरी। अब सपोज करो कि यहीं से होता हुआ क्या आ जाए इसका? एंथर। यहीं से इसका होता हुआ क्या आ जाए बेटा? एंड एंथर। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो एंथर है यहाँ से डेहिसेंस के बाद क्या शेड होगा? पॉलिन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या शेड होगा? पॉलिन ग्रेन। समझ लो रेड कलर का पॉलिन ग्रेन हो रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा? कहाँ पहुंच जाएगा ये पॉलिन ग्रेन? स्टिग्मा। पहुंचेगा सीधे स्टिग्मा पे, यस पहुंचेगा, है ना? Yes, ma'am. यहाँ वो नॉन मोटाइल है अभी भी, मैं ये नहीं कह रही कि वो मोटाइल है, बट उसका लोकेशन ऐसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी ऐसी है कि जैसे ही डेहिसेंस होगा तो जाहिर सी बात है गिरेगा तो यही नीचे ना, क्योंकि जस्ट क्या है, क्लोज टू स्टिग्मा दिख रहा है आपको? क्लोज Yes, टू ma'am. स्टिग्मा है, तो Yes, यहाँ ma'am. आएगा, आएगा यहाँ, ठीक है? तो देखो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, तो यहाँ पे ये जो आपका पॉलिनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? खुद से हो रहा है। ये आपका आंसर हो गया, और ये क्या हो गया आपका? स्टिग्मा हो स्टिग्मा। गया, ठीक है? तो ये खुद से कर रहे हैं दोनों, ये बताओ जल्दी से, खुद से कर रहे हैं अपने, तो ऑटोगेमी हो रहा है। यस मैम। तो यस मतलब मैम। ऑटोगेमी का मतलब क्या है यहाँ? कि आपका पॉलिनेशन इज अकरिंग बिटवीन द सेम फ्लावर्स ऑफ पिस्टल एंड स्टेमन, ठीक है? एक ही फ्लावर के पिस्टल और स्टेमन में जब पॉलिनेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे हम? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ठीक है? पॉलिनेशन इज अकरिंग, बात समझ में आ रही है? पॉलिनेशन इज अकरिंग ma'am. बिटवीन द सेम फ्लावर, या ऐसे लिखो, between the stamen क्या हो रहा है? Between the stamen and pistil of same flower, ठीक है? एक ही फ्लावर के स्टैमेन एंड पिस्टल में हो रहा है, तो क्या कहा जाएगा इसको? ऑटोगेमी। क्या कहा जाएगा इसको? ऑटोगेमी। दूसरी चीज, जो इसका स्टैमेन है और जो इसका पिस्टल है, ठीक है, वो क्या होंगे आपस में? दूर दूर होंगे कि पास पास होंगे? दूर दूर होंगे कि पास पास होंगे? तो इसका स्टैमेन एंड स्टिल क्या होंगे? ऑलवेज क्लोज। स्टैमेन एंड पिस्टल क्लोज टू ईच अदर। स्टैमेन एंड पिस्टल। स्टैमेन और पिस्टल है क्या? बताओ जल्दी से। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एंड्रोशियम गायनोशियम की बात करें, स्टेमन एंड पिस्टल क्लोज, आपस में क्या होंगे? ये क्लोज होंगे, तभी इस कंडीशन में शेड ऑफ होने के बाद आपका पॉलन ग्रेन किस पे आ जाएगा? स्टिग्मा पे आ जाएगा। फ्लावर कैसा होगा? फ्लावर कैसा होगा? क्लोज्ड फ्लावर होगा। फ्लावर कैसा होगा? क्लोज्ड टाइप ऑफ फ्लावर होगा, ठीक है? क्लोज टाइप ऑफ फ्लावर होगा। अब यहाँ पे जो टाइम ऑफ मैचुरेशन है, एक बात ध्यान से सुनना, टाइम ऑफ मैचुरेशन दैट मीन्स एंथर कब मैच्योर हो रहा है, स्टिग्मा कब मैच्योर हो रहा है, दोनों का टाइमिंग क्या होगा? हमेशा डिफरेंट या सेम? सेम। सेम होगा। क्यों? अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका एंथर मैच्योर हो जाता बट स्टिग्मा मैच्योर नहीं होता, तो एंथर तो अपना शेड ऑफ कर देता, है ना? पॉलन ग्रेन्स Yes, आ ma'am. भी जाते, लेकिन स्टिग्मा तो उस टाइम एक्सेप्ट करने की कंडीशन में ही नहीं था, तो वाइबिलिटी खत्म हो जाती, तो क्या फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस थे? नो मैम। है ना? तो पॉलिनेशन होता या नहीं होता कोई मतलब था? ऑटोगेमी हुई, मानेंगे इसको ऑटोगेमी? नहीं मानेंगे। No. लेकिन अगर क्या होता इन दैट कंडीशन, आपका मान लो अगर ऐसा हो जाता कि स्टिग्मा तो चलो वो था, ठीक है, वेट कर रहा था कि अब पॉलन ग्रेन आए, पॉलन ग्रेन आए, बट एंथर ही तभी मैच्योर नहीं होता तब, तो पॉलिनेशन होता क्या? नहीं होता। अब No. जब ये दोनों एक साथ मैच्योर होंगे, तो ये भी मैच्योर है, ये भी मैच्योर है, जैसे ही ये शेड ऑफ करेगा स्टिग्मा इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांस होंगे?
होंगे, ठीक Yes, है। ma'am. तो टाइम ऑफ मैचुरेशन विल बी सेम। सेम, ठीक है। Same. टाइम ऑफ मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विल बी, क्या होगा बेटा, सेम होगा, ठीक है। ये कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, सिंक्रोनस। ये कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, सिंक्रोनस, ठीक है। क्या कहलाएगी बेटा ये आपकी, सिंक्रोनस, ठीक है। Synchron. अब यहाँ पे कैसा पॉलिनेशन पाया जाएगा ऑटोगैमी में, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। कैसा पॉलिनेशन पाया जाता है यहाँ पे, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, ठीक है, क्लियर। Yes, चलो ma'am. अभी आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैं ऑटोगैमी ही बता रही हूँ, ठीक है, जगह नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में। COD, ठीक है। C फॉर आपका एग्जांपल दिया हुआ है कॉमनली, O फॉर दिया हुआ है ऑक्सिलरी, एंड B फॉर दिया हुआ है वाइलर, ठीक है। कॉमनली ऑक्सिलरी एंड मैम ये तीन ऑटोगैमी के ही हैं। हाँ, ये आपके क्या है, नेम ऑफ द फ्लावर है, ठीक है, स्पीशीज है आपकी एक्चुअल में, ठीक है। इनमें बेटा क्या पाया जाता है, इन तीनों में ही कितने टाइप्स पाए जाते हैं आपके, कितने टाइप्स पाए जाते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर पाए जाते हैं। ये कुछ स्पीशीज है जिनमें 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है। ये कुछ स्पीशीज हैं आपकी जिनमें क्या पाए जाते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर पाए जाते हैं। तो पहला टाइप आपका क्या होता है, कैस्मोगैमस। पहला टाइप क्या होता है आपका, Casmogamma. कैस्मोगैमस। पहला टाइप क्या होता है आपका, कैस्मोगैमस। दूसरा टाइप क्या होता है आपका, क्लेस्टोगैमस। दूसरा टाइप क्या होता है, Clastogamma. क्लेस्टोगैमस, ठीक है। देखो ये जो क्लेस्टोगैमस होता है ये किसमें पाया जाता है, आपके क्लोज्ड फ्लावर में। किसमें पाया जाता है, क्लोज्ड फ्लावर में। किसमें पाया जाएगा ये, क्लोज फ्लावर में पाया जाता है। सपोज आपका फ्लावर ऐसा है, ठीक है, इस तरह का फ्लावर है आपका, तो ये कहाँ पाया जाएगा, आपके क्लोज फ्लावर में पाया जाता है, ठीक है। इस तरह के फ्लावर में आपका कौन सा पाया जाता है, क्लेस्टोगैमस, ठीक है। और ये वाला जो आपका होता है कैस्मोगैमस, ये किस तरह के फ्लावर में पाया जाता है, एक्सपोज्ड फ्लावर में, ठीक है। कैसा होता है ये आपका, एक्सपोज्ड फ्लावर होता है। ये वाले इस तरह के फ्लावर होते हैं ना आपके जो, इस तरह के फ्लावर्स में, ठीक है। बहुत ही बुरा फ्लावर बन गया है तो मैं फिर से ही बनाऊंगी। ये एक्चुअली सही से वर्क नहीं कर रहा है पेन टैब आपका। ठीक है, इस तरह के फ्लावर्स में पाया जाएगा। तो ये कैसा होता है आपका, एक्सपोज फ्लावर होता है। ये वाला कैसा होता है आपका, क्लोज फ्लावर होता है, ठीक है। जो क्लोज फ्लावर पाया जाएगा उसमें क्या होता है आपका, ये वाला पैटर्न पाया जाएगा, स्टिग्मा, और इसी के ऊपर आपका क्या पाया जाएगा, बाइलोब एंथर। क्या पाया जाएगा यहाँ पे आपका, बाइलोब एंथर। तो ये क्लोज फ्लावर है आपका, तो यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा होगा या कम, बताओ। ज्यादा। सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा ज़्यादा. होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्रॉस कंपेयर अगर किया जाए तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की चांसेस क्या है, ज़्यादा. ज्यादा है। कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की चांसेस ज्यादा होंगे, और यहाँ पे कैसा होगा आपका, सेल्फ पॉलिनेशन की चांसेस ज्यादा होंगी, ठीक है, क्लियर।
तो अभी यहाँ पे देखो ये कैसा कहलाता है आपका क्लेस्टोगैमस। तो आपका जो ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो किसमें पाया जाएगा? ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन किसमें पाया जाएगा बताओ? क्लस्टोगैमस में। ट्रू क्लस्टो आपका ट्रू वाला किसमें पाया जाएगा? क्लस्टोगैमस। क्लेस्टोगैमस में, ठीक है। ट्रू वाला किसमें पाया जाएगा? आपके क्लेस्टोगैमस में। यहाँ एग्जांपल कर लो। ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन में कौन सा वाला आपका पाया जाएगा? क्लेस्टोगैमस। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट? यस नो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है आज ना, ये पेन टैप थोड़ा सा ठीक वर्क नहीं कर रहा है इसलिए हिल रहा है बार बार। बाकी राइटिंग और ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको या नहीं, ये बताओ। समझ में आ गई? अब देखो, अगर मान लो सपोज करो कि आपका क्या है, फिर हम आगे की प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक फ्लावर है और इसी प्लांट पे आपका यहाँ पे भी एक फ्लावर है। हो सकता है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। और एक प्लांट आपका यहाँ भी है, इसके पास भी फ्लावर है। ठीक है, क्लियर? अभी यस सुनो, अगर पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन होता है कैसा? इसी फ्लावर का पॉलन इसी फ्लावर में आ जाता है, तो कैसा माना जाएगा इसको? ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या कहलाएगा बेटा आपका? सेल्फ सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाता तो क्या कहलाता आपका? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहलाता आपका ये? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहलाता? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता। चलो ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि इसका इस वाले का पॉलन ग्रेन हो और कहाँ चला जाए? इस वाले फ्लावर में जा सकता है, जा सकता है। यस मैम। तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? कौन सा पॉलिनेशन होगा? क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ये भी क्या कहलाएगा आपका? क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आया? आया समझ में? ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे अगर आपका सेम फ्लावर, सेम प्लांट का, सेम फ्लावर का आपका पिस्टल और स्टेमन सेम फ्लावर का है, तो पॉलिनेशन कैसा कहेंगे हम? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे इसको, सेल्फ यस पॉलिनेशन। मैम। लेकिन अगर सेम फ्लावर का, ये वाली कंडीशन, सेकेंड कंडीशन की बात कर रही है, फर्स्ट कंडीशन हो गई ये सेकेंड, और ये वाली क्या हो गई आपकी? थर्ड, ठीक है। अभी अगर मेरी बात बताओ, ये वाला फ्लावर और ये वाले फ्लावर के बीच कनेक्शन हो रहा है, प्लांट सेम है या डिफरेंट? प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर कैसे है? डिफरेंट है। तो ये वाला जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, ये इसी को हम बोलते हैं गिटैनोगेमी। क्या बोलते हैं इस वाले को? इसी को हम क्या बोलेंगे? गिटैनोगेमी, ठीक है। ये वाला क्या कहलाएगा हमारा? गिटैनोगेमी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक। अभी मेरी बात सुनो, ये वाले का फ्लावर और ये वाले प्लांट का फ्लावर, अभी प्लांट चेंज हुआ? यस मैम। फ्लावर भी चेंज है और प्लांट भी चेंज है, चेंज है। तो ये वाली कहानी क्या कहलाएगी आपकी? जीनोगैमी। इसको क्या बोलेंगे? जीनोगैमी। तो समझ में आया? अगर सेम फ्लावर का पिस्टल एंड आपका स्टेमन है तो सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब ये कौन सा है आपका? ऑटोगैमी। कौन सा है ये? ऑटोगैमी बोले इसको, ठीक है। अब अगर आपका
प्लांट सेम है लेकिन दो डिफरेंट फ्लावर के स्टेमन थे, मान लो इसका स्टेमन था इसका पिस्टल था, तो क्या कहलाएगा? गिटानोगैमी। अगर आपके प्लांट भी डिफरेंट डिफरेंट हो गए, एक प्लांट के फ्लावर के पास आपका स्टेमन है, दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास आपका पिस्टल है, और ये पॉलिनेशन कर रहा है, तो दैट टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज नोन एज जीनोगैमी। तो यहाँ एक बात बताओ मुझे कि परफेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ होगा? परफेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ होगा? जीनोगैमी। जीनोगैमी में। कहाँ पे होगा? जीनोगैमी में होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या पाया जाएगा? परफेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, परफेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाएगा। क्लियर है इतना सबको कि कोई डाउट है किसी को? बोलो बेटा, क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट किसी को? No, ma'am. Ma'am. चलो प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं आपके। गिटानोगैमी लिख लो। क्या होगा इसमें? कैसा पॉलिनेशन होगा? वेल, पॉलिनेशन अकर्स between anther of one flower and आपका स्टिग्मा क्या होगा? अदर। ठीक है, स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट सेम प्लांट is called as गिटानोगैमी। ठीक है, क्लियर? क्लियर है इतना? जीनोगैमी की बात कर ले तो जीनोगैमी क्या होगा आपका? जब पॉलिनेशन कहाँ होगा आपका? आपके कहाँ पे होगा? एंथर ऑफ वन फ्लावर एंड स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, यहाँ प्लांट भी क्या हो जाएंगे आपके? डिफरेंट। तो व्हेन pollination occurs between anther of one flower and stigma of another flower of different flower। कैसा है प्लांट? कैसा है यहाँ पे? डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है। ठीक है, ये कैसा आपका एग्जाम्पल है? परफेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन का। किसका एग्जाम्पल है आपका? परफेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन। जबकि गिटानोगैमी किसका होगा? आपके नॉर्मल आपके क्रॉस पॉलिनेशन का होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम Yes, ma'am. किसी को डाउट यहाँ तक कुछ? No, ma'am. No, ma'am. अभी पॉलिनेशन हो रहा है भाई, तो पॉलिनेशन मेल सॉरी आपका पॉलन ग्रेन खुद से तो जाएगा नहीं, खुद से तो जाएगा नहीं, इसको हेल्प के लिए चाहिए किसी न किसी की जरूरत। तो यहाँ पे कुछ एजेंट्स होंगे जो क्या कराएंगे? पॉलिनेशन। देयर आर सम agents will help in the pollination। तो agents of pollination, agents of pollination। ठीक है, चलो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में जरूरत कहाँ पड़ेगी बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन में या क्रॉस पॉलिनेशन में? क्रॉस 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 पॉलिनेशन में जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ये प्रोसेस कब होगी आपकी? ड्यूरिंग। एजेंट की जरूरत कब पड़ेगी? ड्यूरिंग क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? चलो
ड्यूरिंग द क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो यहाँ पे दो तरीके के एजेंट्स पाए जाते हैं। कितने एजेंट्स पाए जाएंगे यहाँ पे? दो तरीके के, ठीक है। पहला आपका होता है एबाइटिक और दूसरा होता है आपका बाइटिक, ठीक है। एबाइटिक का मतलब क्या? लिविंग नॉन लिविंग? Non-living. एबाइटिक होगा एजेंट और दूसरा एजेंट क्या होगा आपका? बाइटिक। मतलब कोई तो लिविंग एजेंट है जो पॉलन को स्टिग्मा तक पहुंचा रहा है। अगर हम कंडीशन की बात करें तो आपका एबाइटिक वाला कंडीशन कैसी होती है? रेयर कंडीशन होती है, ठीक है, रेयर कंडीशन होती है, कुछ ही प्लांट्स में ऐसा होता है। अगर बायोटिक की बात करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ प्लांट किसको फॉलो करते हैं आपके? Biotic. बायोटिक एजेंट को, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ प्लांट किसको फॉलो करते हैं? बायोटिक को, ठीक है। तो एबायोटिक की कंडीशन में बात करते हैं, पहला आता है आपका एमिनोफिली। क्या आता है आपका? एनीमोफिली। पहला क्या आता है आपका? एनीमोफिली। पहली कंडीशन क्या होती है यहाँ? एनीमोफिली, ठीक है। एनीमोफिली का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन विद द हेल्प ऑफ विंड। किसके थ्रू जा रहा है ये? विंड के, Wind. हवा के थ्रू। आपका हवा एजेंट है, हवा उड़ा के ले जा रही है पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। एग्जाम्पल इसका होगा पाम ट्री। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका क्या है? पाम ट्री में पाया जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, इसके पॉलन कैसे होंगे? इसके पॉलन कैसे होंगे? एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि एक आपके पास बलून है और एक बॉल है, तो हवा में उड़ने के चांसेस किसके हैं? Balloon. balloon क्यों? लाइट वेट। लाइट वेट है, तो इसके पॉलन को हवा में उड़ना है तो कैसे पॉलन होने चाहिए? कैसे पॉलन होने Lightweight. चाहिए? लाइट वेट पॉलन होने चाहिए, लाइट वेट, ठीक है। Yes, ma'am. कॉमन सेंस कि भैया हवा में उड़ाना है तो पॉलन ग्रेन कैसे हो? लाइट वेट हो। पॉलन ग्रेन कैसे हो? लाइट Light. वेट हो। पाम है बेटा, PALM, ठीक है, क्लियर। अभी मेरी बात बताओ, स्टिकी होंगे कि नॉन स्टिकी होंगे? बताओ, स्टिकी होंगे या नॉन स्टिकी होंगे? क्या होंगे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ सब लोग। चैट बॉक्स में बड़े शांति से बैठे थे जैसे, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी। स्टिकी पॉलन होंगे, नॉन स्टिकी पॉलन होंगे? लिखो, तुम्हें क्या लगता है? उज्जवल ने बोला स्टिकी होंगे और पूर्णिमा बोल रही है नॉन स्टिकी होंगे। आरती स्टिकी, शिवानी नॉन स्टिकी बोल रही है, अर्शी नॉन स्टिकी, तनिषा स्टिकी। 50-50 हो गए, तो आधे लोगों ने बोल दिया स्टिकी, आधे लोगों ने बोल दिया नॉन स्टिकी। अंशिका बोल रही है स्टिकी, आयुषी भी स्टिकी बोल रही है, दीक्षा भी स्टिकी बोल रही है, नाजोटी वेंस, कोमल भी स्टिकी बोल रही है। अब मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, लाइट वेट क्यों है? लाइट वेट क्यों है बेटा? ताकि हवा में फ्लाई कर सकते। है ना, उड़ते हुए चला जाए आपके कहाँ तक? स्टिग्मा तक। अब मेरी एक बात सुनो, अगर ये स्टिकी हुआ, हल्की सी हवा चली, उड़ा, अब स्टिकी होगा, जहां पाएगा वहीं चिपक जाएगा, वहीं पे चिपक जाएगा, फिर हवा चलती रहेगी, वहीं चिपका रहेगा, Yes, ma'am. है ना। तो Yes, ma'am. अभी मान लो स्टिग्मा के पहले ही कहीं चिपक गया, तो फिर चाहे जितनी हवा चलती रही, ये वापस से उनकी स्टिग्मा तक जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? कैसी ma'am. होनी चाहिए? non sticky नॉन स्टिकी होगा, है ना। जब चिपकेगा नहीं तो उड़ के जाने के चांसेस ज्यादा हैं या कम? ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। स्टिग्मा की बात कर ले, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? अब स्टिग्मा भी ऐसा होना चाहिए कि जो ये उड़ उड़ के हवा में पॉलेंस आ रहे हैं उनको क्या कर ले? पकड़ ले, कैच कर ले, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? फीदरी। स्टिग्मा कैसा होगा आपका? फीदरी। कॉर्न फॉर्म का नाम सुना है? भुट्टा खाया है सबने? Yes.
जब बुट्टे में एक ऊपर लाइट ग्रीन कलर का कवर होता है, उसको कवर को खोलो तो एक आपका गोल्डन येलो कलर का लंबे लंबे धागे निकलते हैं, होते हैं लंबे लंबे धागे, यस मैम यस है ना। ये धागे क्या करते हैं, इसीलिए होते हैं ताकि ये जो पॉलन ग्रेन जा रहे हैं इनको क्या कर सके, ट्रैप कर सके। किस लिए होते हैं ऐसा, ताकि इनको ट्रैप कर सके। तो स्टिग्मा कैसा होगा, पीदरी होगा, ताकि ये जो पॉलन ग्रेन उड़ रहे हैं इनको क्या कर सके, ट्रैप कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो ये किस में पाया जाएगा, आपके ग्रासेस में। किस में पाया जाएगा, ग्रास ग्रासेस में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। ठीक है, एबायोटिक क्या हो गया, कौन क्या किया, क्या लिखा है? कहाँ, पीदरी, कौन कॉम, कौन कॉम, QMB। कुछ दिन की और बात है, 2-3 दिन की, फिर तुम लोगों को मैम की हैंडराइटिंग विजिबल दिखेगी, क्योंकि पेंटअप में थोड़ा सा आ गई है दिक्कत, है ना। बट क्लास मस्ट गो ऑन। ठीक है, क्लियर इतना। एबायोटिक में मुझे और पढ़ाना है आपको। ठीक है, तो एबायोटिक का ही अगला टाइप हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिख लें। आप Yes, लोग ma'am. अपनी कॉपी में नीचे लिख लेना, एबायोटिक का ही नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पे आ गया है स्लाइड, इतनी देर से ढूंढ रही थी मैं। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपका। ठीक है, एबायोटिक का ही सेकेंड टाइप, एबायोटिक का ही सेकेंड टाइप। ठीक है, एबायोटिक का सेकेंड टाइप होता है हाइड्रोफिली। क्या होता है, हाइड्रो हाइड्रोफिली। क्या नाम है इसका, हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर तो किसके थ्रू जाएगा ये, वाटर करंट के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा, वाटर करंट के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल इसका क्या है, वैलेंसिनेरिया। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या होता है। ये कंडीशन आपकी वेरी वेरी रेयर वाली कंडीशन है। कैसी है आपकी, वेरी रेयर कंडीशन है। एबायोटिक वैसे भी रेयर होता है, उसमें भी आपका विंड वाला ज्यादा पाया जाएगा और वाटर वाला बहुत कम, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट में पाया जाएगा और एक्वेटिक में भी कुछ ही प्लांट होगी जिसमें वाटर करंट के थ्रू पाया जाएगा। ठीक है, कवरिंग कैसी होगी इसकी, इन प्लांट्स की आपकी म्यूसिलेजनस कवरिंग होगी। कैसी कवरिंग होगी, म्यूसिलेजनस कवरिंग होगी। ठीक है, थोड़ी सी चिपचिपी। ठीक, दूसरा कैसा होगा यहाँ पे, रिबन लाइक। कैसा होगा, यहाँ रिबन लाइक फ्लावर होगा। किस लिए, ताकि फ्लोटिंग बढ़िया से कर सके, फ्लोटिंग कर सके बढ़िया से। ठीक है, पानी में है ना, फ्लोटिंग कर सके। तो कैसा होगा आपका रिबन लाइक फ्लावर, वैलेंसिनेरिया, VELLENSENERIA। ठीक है, अब देखो, हो सकता है, हो सकता है, इट में बी पॉसिबल, इट में बी पॉसिबल आपका स्टिग्मा जो है वो कहाँ हो, वाटर के ऊपर। कहाँ हो, क्या करें, हो सकता है ऐसा। ठीक है, स्टिग्मा कहाँ है, देखो ये वाटर का लेवल है, वाटर के लेवल के अबव द वाटर लेवल आपका स्टिग्मा वाला पूरा प्लांट तो नीचे सबमर्ज है, लेकिन जो आपका फ्लावर का स्टिग्मा वाला पोर्शन है वो कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, तो हो सकता है पॉलन ग्रेन क्या होंगे आपके, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, आपके स्टिग्मा पे। हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका वैलेंसिनेरिया। ठीक है, ऐसा किस कंडीशन में होता है आपके, वैलेंसिनेरिया। ठीक है, अभी आपका क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि वाटर करंट था, मतलब वाटर का लेवल था, इस वाटर के लेवल के नीचे ही आपका स्टिग्मा पाया जाए। हो सकता है ऐसा, इसके नीचे ही आपका स्टिग्मा
पाया जाए, और यहीं पे क्या हो जाएगा आपका, इसी लेवल के नीचे ही आपके क्या हों, पॉलन ग्रेन्स भी, और ये इस पे आ जाए। हो सकता है ऐसा, हो Yes, सकता है। ma'am. तो ये जोस्टर, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, जोस्टर। एग्जाम्पल क्या है इसका, जोस्टर। सी ग्रास बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सी ग्रास। तो मरीन वाटर है ये जो वाटर है ये कैसा है, कहाँ पाया जाएगा प्लांट, नाम ही से इसका समझ लो, मरीन वाटर में पाया जाएगा ये प्लांट। यस मैम। क्लियर है, ठीक। तो ये जो आपके एबाइटिक वाले होते हैं ये एल्गी में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, और टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक चीजें। Yes, ma'am. तो कोई डाउट, डाउट है क्या किसी को, क्लियर No, यहाँ ma'am. तक सारी चीजें, ठीक है। ये वाली आपको स्लाइड रीड करनी है क्या, ये आपकी मेगा स्पोरोजेनेसिस की स्लाइड है, ठीक है। चलो क्या हुआ था इसमें देखो, लास्ट का टाइम बचाओ, ये करवाएंगे फिर आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या हुआ था इसके, ये जो न्यूक्लियस होता है किसका, हाफ स्लाइड है क्या ये, यस हाफ स्लाइड है। हाफ स्लाइड कहाँ गई पता नहीं, आगे पीछे हो गई आज कुछ, कल करवा दूंगी ये वाला, ठीक है, कल करवा दूं रीड, स्लाइड मिसिंग हो गई है Yes, ma'am. पता नहीं कैसे, Yes, ma'am. ठीक है। बाकी प्रोसेस समझ में आई यहाँ तक में, किसी को कुछ डाउट, No, ma'am. जो भी आज क्लास हुई है इसमें, ये तो पुराना है आपका, यहाँ ये बताओ इसमें कोई डाउट, नो मैम। नो मैम। लास्ट में आपके कितने सेल्स बनेंगे और कितने न्यूक्लियस बनेंगे, चलो शुरू से 7 cells and Seven cells and eight nucleus. कौन डिफरेंशिएट होगा, Ovule. ovule. ओव्यूल, और डिफरेंशिएट होके क्या बनाएगा बेटा, Megaspore Four mother mother cell. cells. इसका स्पोम सेल कैसी होगी, Diploid. डिप्लॉइड Diploid. होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, एंड देन सेंट्रल Then central न्यूक्लियस nucleus. पाया जाएगा, ठीक है। अब इस डिप्लॉइड सेल में कौन सी प्रोसेस होगी आपकी, Meiosis one. मियोसिस, कौन सी प्रोसेस हो रही है, मियोसिस फर्स्ट। Meiosis. ये कैसा डिवाइड हो गया आपका, 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, Two cells. ठीक है। Yes, ma'am. अब होगा आपका मियोसिस सेकंड, Meiosis two. अगेन से कैसा डिवीजन हो रहा है, Tetrad. सेल डिवीजन, तो टेट्राड बना लेगा, 2 सेल से 4 सेल बन गए, Yes, ma'am. ऊपर वाली 3 सेल हो जाएंगी डीजेनरेट, Degenerate. और नीचे वाली सेल है आपकी फंक्शनल, जो कि आगे फिर से क्या करेगी, माइटोसिस Mitosis one. 1, ठीक है। और माइटोसिस 1 में भी कौन सी प्रोसेस, Karyokinase. दैट मींस न्यूक्लियस का होगा डिवीजन, तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गया, जबकि सेल एक ही रह गई, तो सेल कैसी कहलाएगी आपकी, 2 2 nucleated न्यूक्लिएटेड state. स्टेट सेल कहलाएगी। Yes, ma'am. अभी हो गया माइटोसिस सेकेंड, तो माइटोसिस सेकेंड भी है आपका इक्वेशनल डिवीजन, क्या बनेगा आपका, 4 न्यूक्लिएटेड Four स्टेट nucleus. बनेगी, Nucleated ठीक cell. है। फिर होगा माइटोसिस 3, तो आपका Mitosis 8 three. न्यूक्लिएटेड Eight nucleated स्टेट state. बनेगी, और अब होगा लास्ट में आपका व्हाट, Cytokinesis. और साइटोकाइनेसिस के बाद जो आपकी सेल बनेगी, ठीक है, उसमें पाया जाएगा आपका चैलेंजर एंड पे 3 सेल, विच इज नोन एज एंटीपोडल सेल। क्या कहलाएंगी ये सेल, Antipodal cell. Antipodal cell. कहाँ पाई जा रही है बेटा, कहाँ पाई जा रही है, यहीं सबसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, चैलेंजर एंड पे पाई जा रही है, Yes, ma'am. सेंटर में आपकी क्या पाई जा रही है, 2 सेंट्रल polar सेल nuclei. यस 2 पोलर न्यूक्लियाई। लास्ट में आपके माइक्रोपाइल रीजन में कितनी सेल्स पाई जा रही है, टोटल 3 cells. 3 सेल्स, इसमें से 2 सेल्स आर कॉर्नर वाली Syn- 2 सेल्स क्या होंगी, सिनर्जिट्स, क्या होंगी, Synergic. और जो बीच वाली है वो क्या होगी आपकी, 1 एक्स egg. सेल, क्या होगी, एक्स सेल, ठीक है। यहीं पे डबल फर्टिलाइजेशन होगा फिर, ठीक है। Yes, अभी ma'am. बताओ सेल्स जो है आपकी कितनी है, 7. लास्ट में 7, जबकि 7. न्यूक्लियस कितने हैं, 8. 8। क्यों ऐसा हुआ, ड्यू टू दिस सेंट्रल सेल, ठीक है। एक सेल है लेकिन इसमें न्यूक्लियस कितने हैं, 2, ठीक है। क्लियर है ये वाली स्लाइड, Yes, ma'am. सेंट्रल सेल फ्यूज करके क्या बनाएगी, Endosperm. एंडोस्पर्म बनाएगी, और एग वाली सेल से क्या बनेंगे आपके, सीड का फॉर्मेशन होगा, और आपका एंडोस्पर्म क्या करता है, सीड को न्यूट्रिशन देता है थ्रू आउट,
और लिक्विड एंडोस्पर्म का नाम पता है आपको? लिक्विड एंडोस्पर्म पता है कौन सा होता है? कोकोनट वाटर पीते हैं सब लोग, हाईली न्यूट्रिशियस, पीते हो कोकोनट Yes, ma'am. वाटर ना, विच इज Yes, आपका ma'am. क्या है? एंडोस्पर्म है, ठीक है, लिक्विड एंडोस्पर्म है। पॉलिनेशन क्या होता है आपका? पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा से के ऊपर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? Pollination. पॉलिनेशन, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके मेल और फीमेल दोनों गैमेटोफाइट कैसे हैं? Non-motile. नॉन मोटाइल। Non-motile. तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो पहला पॉलिनेशन कैसा होगा? ऑटोगैमी। क्या होगा? ऑटोगैमी क्या आ जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ Self-pollination. ठीक है। स्टेमन और पिस्टिल कैसे हैं? सेम फ्लावर वाले, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज होंगे। फ्लावर कैसा होगा? क्लोज फ्लावर होगा। टाइम ऑफ मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कैसा होगा? सेम और डिफरेंट? सेम होगा। द Same. कंडीशन विल कॉल्ड एज सिंक्रोनेमस। Synchronous. क्लियर? ट्रू सेल्फ Yes, पॉलिनेशन पाया जाएगा, जिसका एग्जांपल क्या है आपका? Clastogamy. ठीक है। टेनोगैमी की बात करें तो पॉलिनेशन कैसे होगा आपका? एक फ्लावर का स्टिग्मा दूसरे फ्लावर का आपका क्या होगा? एंथर होगा। Anther. लेकिन प्लांट कैसे होंगे? Same. जीनोगैमी की बात करें तो यहाँ पॉलिनेशन कैसा होगा? अलग अलग प्लांट का एक फ्लावर का एंथर और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा। क्लियर है? Stigma. ठीक है, Yes, ma'am. परफेक्ट। ये दोनों ही क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जांपल है, दोनों ही क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन परफेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन किसमें पाया जाएगा? Xenogamy. Xenogamy. जीनोगैमी में, ठीक है। चलो, यहाँ पे आपका कैस्मोगैमस मतलब आपका एक्सपोज टाइप ऑफ फ्लावर है, जहाँ पे क्या होगा? ओपन टाइप ऑफ फ्लावर और रहेगा, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लेस्टोगैमस क्या होता है? आपका क्लोज फ्लावर होता है, जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन तो यहाँ समझाया, समझ में आ ही गया होगा, Yes. है ना? ठीक है। एजेंट की बात कर लें तो अभी आज केवल एबाइटिक पढ़ाया है, रेयर होता है। एनीमोफिली मतलब Bivalent. ठीक है, हवा के थ्रू चलेगा, ठीक है। पॉलन कैसे होंगे? हवा से जाने तो हल्के होंगे, Lightweight, non-sticky. sticky होंगे। स्टिग्मा कैसा होगा? फ्रीजरी होगा, ताकि Feathery. कैच Feathery or bond. क्लासेस में ये पाया जाएगा आपका। और दूसरा आपका है एबाइटिक में हाइड्रोफिली, मतलब दैट मींस बाय Biodal. वाटर, ठीक है। वेलेंसिनेरिया इसका एग्जांपल है, बहुत रेयर कंडीशन में ये पाया जाता है। म्यूसिलेज कवरिंग पाई Mucilage जाएगी, covering. रिबन लाइक स्ट्रक्चर Ribbon पाया like. जाएगा, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं, हो सकता है वाटर के लेवल के ऊपर हो, अबव द वाटर लेवल एंड बिलो द वाटर लेवल। बिलो में आपका एग्जांपल क्या है? ज़ॉस्टर, सी ग्रासेस उसका मरीन वाटर में पाया जाएगा। और इसमें क्या आपका? वेलेंसिनेरिया। क्लियर इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. Oh, ma'am. सबको क्लियर? Excuse me, ma'am. एनसीईआरटी रीड करना है आप सबको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। डन? सबको कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. बाय बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Thank you, Bye, ma'am. ma'am.